इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। मित्रों, कोरोना नामक वैश्विक महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। इससे सुरक्षित रहे, घर में रहे, सुरक्षित ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठाइए और अपनी सटीक अच्छी तैयारी करने के लिए, अंकों में बढ़ोतरी करने के लिए प्लस कोर्स को ज्वाइन करें। मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। एक बार बता दीजिए आवाज़ बिल्कुल सही आ रही क्या? एक बार बता दीजिए आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है मित्रों? जल्दी जल्दी बता दीजिए आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है क्या? देखिए मित्रों, सबसे पहली बात है अपने प्लस कोर्स की अपन कर रहे हैं, तो देखिए कि प्लस कोर्स कैसे ज्वाइन करना पड़ता है। सबको पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो भी देख ले। सरकारी नौकरी के लिए प्लस कोर्स ज्वाइन करें। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है मित्रों, इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे सिलेक्ट योर गोल है, वहाँ पे लॉगिन करने के बाद में आप टैग कर सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे टीचर टेट लिखा हुआ है, गेट सब्सक्रिप्शन करना है। नौकरी के लिए आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपये का पड़ता है मित्रों, यानी कि प्रति माह 500 रुपये। यदि प्रति माह देखें तो लगभग 500 रुपये के लगभग आपका आता है मित्रों। इसके बाद में आपको रेफरल कोड पूछा जाएगा। इस रेफरल कोड को डालने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना ओपी सर 10। ध्यान को ओपी सर 10 करते ही आपको 10% की छूट मिल जाती है मित्रों, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका जो कोर्स है वह 10% कम होने के बाद में 1 साल का 6,000 रुपये का आएगा। पेमेंट आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हो, EMI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। यदि आपके पास में पूरा पैसा एक साथ नहीं है तो आप किस्तों में भी ले सकते हो। तो किस्त लगभग 500 रुपये प्रति माह के लगभग आपको पड़ जाती है मित्रों। कोर्सेज के बेनिफिट क्या होते हैं, तो देखो मल्टीपल कोर्सेज इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो आप प्लस कोर्स लेंगे उसका फ़ायदा क्या होता है। तो प्लस कोर्स का फ़ायदा ये होता है कि लगभग 90% अंकों की प्राप्ति हो जाती है मित्रों। सरकारी नौकरी मिलने में अपन को सहायता मिल जाती है। सभी विषयों की तैयारी होती है। सबसे मूल बात है कि सभी विषयों की क्या होती है मित्रों, तैयारी होती है, ठीक है ना। मनपसंद फैकल्टी से पढ़ सकते हो। मनपसंद फैकल्टी का मतलब बहुत सारी फैकल्टी पढ़ाती है एक सब्जेक्ट की, वहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जाता है मित्रों। एक डाउट सेशन होते हैं हर 3 दिन में। PDF के द्वारा आपको कंप्लीट नोट्स मिलते हैं। एक एक स्टूडेंट पे ध्यान रखा जाता है। पिछले साल के पेपर, संभावित प्रश्न, वीकली आपकी क्विज होती है, होमवर्क करवाया जाता है। तो ओपी सर 10 मेरा कोड लगा करके आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों। और अब चलते हैं अपन आगे। तो उससे पहले एक ज़रूरी सूचना और आपको दे दूं, मैं आपको एक ज़रूरी सूचना और दे दूं कि मित्रों आपके लिए फ्री वाली क्लासेज, स्पेशल फ्री वाली क्लासेज चल रहा है। स्पेशल क्लास, वो स्पेशल क्लासेज के नाम से मित्रों, स्पेशल क्लास के नाम से मित्रों, और ये क्लासेज आपको मिलेगी अनअकैडमी पर मित्रों। ये वाली क्लासेज आपको मिलेगी अनअकैडमी पर। टाइमिंग देख लिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है यहाँ पे, इसलिए मैं पहले सुना रहा हूँ, ताकि पहले भी एक बार सुना दूँ, ताकि सबको एक बार खुशखबरी मिलेगी तो बहुत आनंद आ जाएगा कि आपकी पूरा का पूरा मैं 0 से प्रारंभ कर दिया हूँ। इसमें आपका जो टाइमिंग है, जो मॉर्निंग में 7 से 8 की क्लास है मेरी संस्कृत की, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया हूँ बिल्कुल। और आपका जो टॉपिक है वह संधि टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। आपका संधि टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे संधि टॉपिक से शुरू से स्टार्ट हो चुका है मित्रों, बिल्कुल शुरू से 0 से। उसके अलावा मॉर्निंग में एक क्लास है मित्रों 8 से 9 की, ये आपकी हिंदी की है। यहाँ पे भी आपका वर्ण विचार टॉपिक चल रहा है शुरू से, बिल्कुल संस्कृत व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की। इसके अलावा इवनिंग में भी मेरी क्लास है कि 4 से 5, इसमें संस्कृत की क्लास है, बिल्कुल वही 0 से स्टार्ट है, बिल्कुल 0 से शुरू।
बिल्कुल 0 से शुरू है। और एक इवनिंग में क्लास है 6 से 7 मित्रों, ये हिंदी की, ये भी बिल्कुल 0 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे 0 से इसलिए है कि जो सुबह नहीं ले सकते वो शाम को ले सकते हैं, जो शाम को नहीं ले सकते सुबह ले सकते हैं। तो वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इसको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे NTA UGC जो लिखा है यहाँ पे टेट आपको सर्च करना, ध्यान रखो आपको यहाँ पे सर्च जो करना वो ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से करना, पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे जब मिलेगी बिल्कुल वाईफाई स्टडी 2.0 पे OP गुप्ता सर के नाम से मिलेगी, और यहाँ पर ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से मिलेगा। ओम प्रकाश गुप्ता पूरा नाम डालना आपको, ओम प्रकाश गुप्ता, जब मेरी क्लासेज मिलेगी मित्रों। यहाँ पे जैसे डालोगे फोटो मिल जाएगी, पूरा नाम मिल जाएगा मित्रों। फॉलो करना है आपको, फॉलो करते ही मेरी पूरी की पूरी क्लासेज मिल जाएगी, और पूरी डिटेल के लिए पिछली वाली क्लासेस सब देख ले, पूरी डिटेल आपके पास में होती, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने टॉपिक पे। बहुत शानदार टॉपिक लेके आया हूँ और बहुत लंबी क्लास लेके आए मित्रों। आज की क्लास बहुत लंबी है, 1 घंटे से भी ज़्यादा की क्लास मान के चलो, 1 घंटा तो कम से कम मानो, बाकी 1 घंटे से भी ज़्यादा की क्लास आपके लिए लेके आए हूँ मित्रों। तो शानदार और धैर्य पूर्वक देखिए, बहुत आनंद आएगा। देखिए मित्रों, संस्कृत ब्रह्मास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज, महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज आपके सामने प्रश्न दे रहा हूं, बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत तैयारी का आनंद आएगा। और जितने भी, सबसे पहले तो आप अपने सभी मित्रों को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए मित्रों, लाइक और शेयर कर दो। बहुत ही आनंद आने वाला मित्रों, बहुत ही आनंद आने वाला है मित्रों। बहुत आनंद आने वाला है मित्रों। नेट वाले किया था क्या? आपने भी वही किया था। जल्दी जल्दी शेयर कर दो मित्रों, जल्दी जल्दी शेयर कर दो आप लोग। हाँ जी, जल्दी जल्दी शेयर कर दो सबके सब। जल्दी जल्दी शेयर करो, यहाँ से ऊपर की ओर थोड़ी। पहला प्रश्न आपके लिए, पहला प्रश्न आपके लिए, सादा कैलकुलेटर से जोड़ लिया। पहला प्रश्न आपके लिए मित्रों, पाणिनि ने प्लुस्वर, पाणिनि ने प्लुस्वर, मेरे से पूछकर कंफ्यूज हो तो कोई, पाणिनि ने प्लुस्वर कितने माने हैं? पाणिनि ने प्लुस्वर कितने माने हैं? पाणिनि ने प्लुस्वर कितने माने मित्रों? पहला ऑप्शन है 63, 9, 21, 42। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मित्रों। मित्रों शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो। बिल्कुल स्पष्ट, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डिंग क्लासेज मैंने बनाई है ताकि नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आए। नेटवर्क की प्रॉब्लम अभी चल रही है, अभी सही नहीं हुई, इसलिए रिकॉर्डिंग क्लास, लेकिन लंबी क्लास है पूरी 1 घंटे की। किसी प्रकार का कोई भी नेटवर्क आदि कोई इश्यू नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आज की इस क्लास में। 1 घंटे से भी ज़्यादा की क्लास लेने वाला हूँ, तो अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए आप। बहुत लंबी क्लास लेने वाला हूँ आप। हाँ, जो पिछले दिनों में आप डिस्टर्ब हुए थे, जो समस्याएं हुई थी, उन सब की भरपाई हो रही है। और लगातार अब रोजाना एक घंटे की, 1 घंटे से अधिक की क्लास होगी, रोजाना होगी। और शनिवार रविवार को भी
टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल शनिवार रविवार को भी टेस्ट सीरीज है पूरी व्याकरण की। तो पाणिनि ने पुरुष स्वर कितने माने, सबने सही आंसर दिया, 9 आंसर दिया, बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न है, हाँ जी अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, माता पितरौ में कौन सा समास है, माता पितरों में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है आपके लिए मित्रों, ध्यान रखा, मैं लिख करके टेस्ट लेता हूँ, इसका महत्व मैंने बता रखा है कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ माता पितरों में कौन सा समास, आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए, बिल्कुल, इसलिए मैं इसमें दिया हूँ। और फिर देखो ऑप्शन में वो आपका आंसर है क्या, पहला कर्मधारय है, दूसरा बी, सी, तीसरा तत्पुरुष। सही है। कम है ज़्यादा है? फर्स्ट पे कर्मधारय है, सेकंड पे द्वंद, थर्ड पे तत्पुरुष और चौथा दिगु। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। बिल्कुल सही आंसर है द्वंद, बिल्कुल सही आंसर है द्वंद आपका, बिल्कुल सही। और इसका समास वगैरह होगा मित्रों, माता च पिता च, माता च पिता च द्वंद समास। और द्वंद में भी है इतरेतर, द्वंद में भी है इतरेतर द्वंद। नेक्स्ट प्रश्न है, भाववाच्य की क्रिया। जैसे मैं प्रश्न लिख रहा हूँ मित्रों, शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, स्टूडेंट जुड़ते जाए। और लगातार अभी 1 घंटे क्लास होगी मित्रों, बिल्कुल मैं लाइव आऊँगा, ठीक है, तो भी 1 घंटे की होगी, रिकॉर्डिंग बनाऊँगा तो भी 1 घंटे की, लगातार। बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाइव आना, सब बस शेयर करते जाओ। भाववाच्य की क्रिया होती है, भाववाच्य की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो मित्रों, बिल्कुल। बहुत दिनों बाद हो रही है, बहुत दिनों बाद आपकी क्लास हो रही है, इतनी लंबी क्लास हो रही है, और अब लगातार ये लंबी क्लास होगी, डेली 1 घंटे क्लास होगी। किसी पे कोई भी परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, बीच में कोई रुकावट नहीं, प्रॉपर क्लास चलेगी। और 1-2 दिन में वापस बिल्कुल लाइव के रूप में आऊँगा, बिल्कुल लाइव होगी। तो प्रथम पुरुष से एक वचन की, ध्यान रखना, भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष से एक वचन की होती है। कर्ता चाहे कोई सा भी हो, कर्ता चाहे एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का, चाहे बहुवचन का हो, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष से एक वचन की होगी। ठीक मित्रों, नेक्स्ट, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ध्यान रखो, बिल्कुल 1 घंटे की है, 1 घंटे से ज्यादा की। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। द्वितीया,
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। जल्दी जल्दी आंसर दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही आंसर है, बिल्कुल। शेयर करते जाओ, लाइक और शेयर करते जाओ। बिल्कुल, अंतरा के युग में द्वितीय विभक्ति होती है मित्रों, बहुत अच्छी बात। अंतरा के युग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न, जिनको भी नौकरी लगनी है, जिनको भी सरकारी नौकरी पक्की करनी है, वो प्लस के बारे में विचार जरूर करें। प्लस कोर्स के बारे में विचार जरूर करना मित्रों। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका पक्ववान। पक्ववान में कौन सा प्रत्यय है? 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 कत, सानच, मतुप, कत्वतु। जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही आंसर दिया है, कत्वतु प्रत्यय। पच धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। पच धातु और कत्वतु प्रत्यय। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद में वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद में वर्ण होते हैं। ऑप्शन है 12, 15, 'सोचना प्रारंभ कर दे, कमेंट्स में लिख दे। आंसर कमेंट्स में लिख दो। जिनको आ गया हो कमेंट्स में लिख सकते हो। जिनको आ गया कमेंट्स में लिख देवे। बिल्कुल सही आंसर दिया, 11 वर्ण। बिल्कुल सही है, 11 वर्ण मित्रों। अगला प्रश्न आपके लिए, पंचगंगम। पंचगंगम ध्यान रखना, शनिवार रविवार को भी क्लास होगी आपकी। शनिवार रविवार को भी क्लास होगी। पंचगंगम में समास कौन सा है? पंचगंगम में समास कौन सा मित्रों? आंसर दीजिए। दिगु, ऑप्शन देखो। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। जल्दी जल्दी आंसर दे। ध्यान रखिए, अव्ययभाव समास है ये। अव्ययभाव समास का अपवाद है। अव्ययभाव समास का अपवाद है ये, ठीक है ना। पंचगंगम। अगला प्रश्न, गुरुतमा। गुरुतमा में प्रत्यय कौन सा है? गुरुतमा में प्रत्यय कौन सा है? बगैर ऑप्शन के दिमाग में लगाओ।
ऑप्शन आपके सामने आ गए, विचार कीजिए। तल, कत, तरप, तमप। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तमप प्रत्यय। गुरु प्लस तमप, गुरु प्लस तमप प्रत्यय। मित्रों शेयर कर दो। 1 घंटे की क्लास है मित्रों, 1 घंटे की क्लास है। अभी अपन को 20 मिनट हुए हैं, अभी तो 40 मिनट और है। बिल्कुल 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास रहेगी आपके लिए। बहुत लंबी क्लास होगी आज की। अगला प्रश्न आपके लिए, पठनियम। पठनियम में प्रत्यय कौन सा है? पठनियम में प्रत्यय कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका तव्यत, अनियर, यत, नियत। हाँ जी, अनियर प्रत्यय है, पढ़ धातु है और अनियर प्रत्यय है। तो शेयर कर दो, लंबी क्लास है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बालकई, रिक्त स्थान की, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। पहला ऑप्शन पठन्ति, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्येते। बालकई रिक्त स्थान की पूर्ति करे। जल्दी जल्दी रिक्त स्थान की पूर्ति करे। बिल्कुल सही आंसर दिया है, पठ्यते। बालकई पठ्यते भाववाच्य का वाक्य है। बालकई पठ्यते भाववाच्य का वाक्य बालकों के द्वारा पढ़ा जाता है, बालकों के द्वारा पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, सकृष्णम। सकृष्णम में समास कौन सा है? सकृष्ण में समास कौन सा है मित्रों? द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सकृष्ण में समास कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास है यहाँ पे। बिल्कुल, क्या होगा? कृष्णस्य सादृश्यम, कृष्णस्य सादृश्यम।
अगला प्रश्न है, नृपो एवदत, नृपो एवदत में संधि है, नृपो एवदत में संधि है, गुण पूर्वरूप पररूप उत्पर। जल्दी जल्दी बताइए मित्रों, शेयर करते जाओ, शेयर लाइक और शेयर करते जाओ। जितने भी स्टूडेंट है सबके सब लाइक कर दो और सबके सब शेयर कर दो मित्रों। स्टूडेंट को बोल दो, बिल्कुल लंबी क्लास है मित्रों। एक घंटे से भी लंबी क्लास है। नृपो है वदत में संधि है, नृपो अवदत में संधि है। ध्यान रखो, उत्व संधि है, बिल्कुल सही है। उत्व संधि, संधि विच्छेद होगा नृपा प्लस अवदत, नृपा प्लस अवदत, बिल्कुल नृपा प्लस अवदत। अगला प्रश्न, गुणवर्ण कितने होते हैं? गुणवर्ण कितने होते हैं? गुणवर्ण कितने होते हैं? 4, 5, 2, 3। जल्दी जल्दी बता दीजिए, गुणवर्ण कितने होते हैं? बिल्कुल सही आंसर है 3। कौन कौन से होते हैं मित्रों? कौन कौन से होते हैं? अ, ए, ओ। 3 होते हैं, अ, ए, ओ, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके लिए, विवृत, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न में वर्ण होते हैं, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न में वर्ण होते हैं। पहला स्पर्श, अच, अंतस्थ, ऊष्म। जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। जल्दी जल्दी दीजिए। अच, कौन से होते हैं? अच, अच यानी क्या होता है? स्वर। अच यानी क्या होता है मित्रों? स्वर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपने लिए, हाँ जी, अगला प्रश्न बताइए आप लोग। त वर्ग का उच्चारण स्थान, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। जल्दी जल्दी बता दीजिए।
तैवर का उच्चारण स्थान बिल्कुल सही है। दंत, बिल्कुल दंत बिल्कुल सही है मित्रों। हाँ जी, दंत बिल्कुल। अगला प्रश्न है पतंजलि। पतंजलि का संधि विच्छेद, पतंजलि का संधि विच्छेद, पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? पत प्लस अंजलि, पत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि, पतन प्लस अंजलि, और पतन बलई जली। जल्दी जल्दी बताइए मित्रों। बिल्कुल सही आंसर है पतत प्लस अंजलि। पतत प्लस अंजलि बिल्कुल सही आंसर है आपका। पतत प्लस अंजलि बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, बहुत ध्यान से देना है हर चीज का आंसर, ठीक है ना? हाँ जी। मात्रा में कौन सी संधि है? मात्रा में कौन सी संधि है? मात्रा में कौन सी संधि है? फर्स्ट दीर्घ, गुण, यण, अयादि। जल्दी जल्दी दीजिए मित्रों। मात्रा में कौन सी संधि है? हाँ जी, कौन सी संधि है मित्रों? जल्दी जल्दी बता दो। यण संधि, मातृ प्लस आ, यण संधि मित्रों, बिल्कुल यण संधि है मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, शेयर कर दो। बहुत शेयर, बहुत दिनों में ऐसा टेस्ट होने, लगातार ऐसे ही होंगे। रोजाना पूरी पूरी 1 घंटे क्लास होगी फुल, किसी प्रकार की कोई नेटवर्क आदि कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपने साथियों को या आप खुद भी प्लस कोर्स के बारे में जरूर सोचें मित्रों, क्योंकि प्लस कोर्स एक ऐसी है जो आपके लगभग 90% अंक दिला देगा, क्योंकि डिटेल से, सिस्टमेटिक से, मनपसंद फैकल्टियों से बहुत अच्छा शानदार तरीके से होता है। अगला उत्साह, उत्साह में संधि है, उत्साह में संधि है। सचुत्व, सटुत्व,
जसत्व, चरत्व, जल्दी जल्दी दीजिए। उत्साह में संधि है, सबके सब बताइए जल्दी जल्दी, सोच सोच के जवाब दीजिए। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फटाफट लाइक और शेयर करते जाओ ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए। अभी आधे घंटे होगा, और अभी तो आधी क्लास हुई है, आधे घंटे अभी तो और होगा, अभी तो 30-35 मिनट और होगा। हाँ जी, उत्साह में संधि, उत्साह में चरत्व संधि मित्रों, और संधि विच्छेद होगा उद प्लस साहा, उद प्लस साहा, बिल्कुल उद प्लस साहा। अगला प्रश्न है, दुरत्व विलंबित छंद, दुरत्व विलंबित छंद में वर्ण होते हैं, दुरत्व विलंबित छंद में वर्ण होते हैं। पहला ऑप्शन आपका 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 14, और चौथा ऑप्शन है आपका 15। जल्दी जल्दी दीजिए। दुरत्व विलंबित छंद में 12 वर्ण होते हैं मित्रों, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके लिए, शिखरणी छंद में कितने वर्णों पर, शिखरणी छंद में कितने वर्णों पर यति होती है? शिखरणी छंद में कितने वर्णों पर यति होती है? छह, 6 व 11, 11 व 6, 7 व 9, 7 व 10। बताइए, शिखरणी छंद में कितने वर्णों पर यति होती है? बिल्कुल सही आंसर है 6 व 11 पर। 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। 6 व 11 वर्णों पर यति होती है। पहले 6 वर्ण होते हैं, फिर 11 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है भूतपूर्व में समास, भूतपूर्व में समास है, भूतपूर्व में समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव, तत्पुरुष। मित्रों शेयर कर दो, लाइक कर दो,
ताकि स्टूडेंट और जुड़े और लगातार होगा। ध्यान रखना, बिल्कुल रोजाना 1 घंटे क्लास होगी, शनिवार रविवार को भी होगी। अब की बार शनिवार रविवार की भी छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी पिछले दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था नेटवर्क के कारण, तो अपनी क्लासेस थोड़ी कम हुई, कम मतलब छोटी क्लासेस हुई थी, कभी 35 मिनट की, कभी 30 मिनट की, कभी 40 मिनट की, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। तो अब इसकी बिल्कुल अब लगातार 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे या 1 घंटे थोड़ा ज़्यादा। आगे 1 घंटे की तो फिक्स है ही आपकी क्लासेस, तो 1 घंटे की तो मान के ही आप चले। भूतपूर्व में समास है अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और केवल। और पूरी व्याकरण का टेस्ट चलेगा, स्पेशल टेस्ट बिल्कुल लगातार। और सोमवार से हुआ तो कुछ बिल्कुल नया लेके आऊँगा, सोमवार से बिल्कुल नया लेकर के आऊँगा। अब देखो क्या लेके आऊँगा, बिल्कुल नया लेके आऊँगा। लेकिन हाँ, संडे रविवार तक तो रोजाना टेस्ट होंगे, व्याकरण को पूरा टेस्ट होगा। तो कोशिश करूँगा कि अपन को पूरी व्याकरण याद हो जाए बिल्कुल। भूतपूर्व में समास मित्रों कौन सा है, तो ध्यान को केवल समास, केवल समास है। अगला प्रश्न हमने लिए पीताम्बर, ये पूछा जाता है। ध्यान रखना, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। दीजिए आंसर। ध्यान रखना, जब भी विसर्ग आ जाए, जब भी विसर्ग आ जाए तो बहुव्रीहि करना है, और मैं आ जाए, अंत में मैं आ जाए तो कर्मधारय है, मैं आ जाए तो कर्मधारय है। तो ये ध्यान रखना अपन को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है रामे, रामे पद में कौन सी विभक्ति है, रामे पद में कौन सी विभक्ति है, रामे पद में कौन सी विभक्ति है। तृतीया, सप्तमी, पंचमी, षष्ठी। जल्दी जल्दी आंसर देवे मित्रों, सोचिए। और आपको ये भी पता है कि पिछले 3-4 दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हो कि आपकी क्लास छोटी होगी, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं। रिकॉर्डिंग क्लास देता हूँ ताकि किसी प्रकार की नेटवर्क की, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है मित्रों। तो शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। आज भी सब कुछ करके चले गए हैं, बिल्कुल लाइन आदि डाल करके नहीं चले गए हैं सब कुछ। तो देखते हैं अब क्या होता है, नहीं तो रिकॉर्डिंग क्लासेस डाल दूंगा 1-2 दिन और, फिर लाइव आऊँगा। बाकी मैं आप लोगों के कमेंट्स से देखता हूँ, कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी लेके आता हूँ बिल्कुल। यदि कोई समस्या तो, लेकिन कमेंट्स में ऐसी कोई समस्या आपको नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से आप टेस्ट देते हो, बहुत शानदार तरीके से उत्तर। तो रामे में मित्रों सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न,
और आप लोगों के लिए मित्रों बहुत खुशखबरी की बातें लेके आया हूँ, जो भी लास्ट में बताऊंगा। बिल्कुल कुछ नए और अगला प्रश्न आपके लिए, यज्ञ का संधि विच्छेद। आनंद आ रहा हो मित्रों, पेपर करने में आनंद आ रहा हो, पेपर करने में आनंद आ रहा हो तो एक बार राधे राधे बोल दो। सबके सब स्टूडेंट एक बार राधे राधे बोल दो। यज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा? यज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा? आनंद आ रहा हो, बिल्कुल आनंद आ रहा हो तो मित्रों एक बार राधे राधे बोल दो सबके सब स्टूडेंट। बिल्कुल, और मित्रों तैयारी करके आया करो। यज्ञ का संधि विच्छेद, यह प्लस ज्ञ यज प्लस न यज प्लस यह और यज प्लस मैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ध्यान रखना, यज प्लस न, यज प्लस न है संधि विच्छेद। यज प्लस न, यहाँ पे जो न है इस न का क्या हो गया? यह क्या हो गया? यह हो गया। और यह प्लस जय प्लस यह प्लस इस न में क्या है? ए। न में क्या है? ए। ठीक है, तो जय यह को मिलाते हैं तो होता है ज्ञ। जय और यह को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ज्ञ। तो क्या बन गया? यज्ञ। मित्रों ध्यान रखना, अच्छी तरीके से बात ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना मित्रों। अभी खत्म नहीं हुई है, अभी लगभग आपकी क्लास है, आधा घंटे और क्लास लूँगा। अभी आधा घंटे और आपका टेस्ट लूँगा। लगभग करीब 25 के लगभग प्रश्न हो गए मित्रों अपने, और अभी आधा घंटा क्लास और लूँगा। मैं यही बोल रहा था, मैं आपको यही बोल रहा हूँ शुरू से बहुत लंबी क्लास लेके आने वाला हूँ कि जो पिछले दिनों में अपन जो डिस्टर्ब हो गए थे नेट की वजह से, बिल्कुल, तो अब अच्छी क्लासेज लेके आने वाला हूँ रोजाना। एक अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना मित्रों, जो स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था अन अकेडमी पर स्पेशल क्लासेज चल रही है। अन अकेडमी पर स्पेशल क्लासेज चल रही है मित्रों, बिल्कुल अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास चल रही है, फ्री वाली। मैं फ्री वाली क्लास की बात कर रहा हूँ मित्रों, फ्री वाली क्लास की बात कर रहा हूँ मित्रों। अभी आधा घंटे और पढ़ाऊँगा, अभी आधा घंटे और पढ़ाऊँगा। आधा घंटे का मतलब हो गया लगभग अभी कम से कम 10 क्वेश्चन और होंगे, लगभग 10 क्वेश्चन और कराऊँगा। हाँ जी, तो इसलिए केवल मैं टाइम बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो नए आए उनको भी पता चल जाए। मित्रों 7 से 8 की क्लास है संस्कृत की, शुरू से स्टार्ट की मैंने क्लास, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट की है। और संधि टॉपिक आज से स्टार्ट हुआ, संधि टॉपिक शुरू से स्टार्ट हुआ, जीरो से शुरू किया हूँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि गुरुजी हैं बहुत क्लासेस होगी, क्योंकि मेरी लगभग है 125-150 क्लासेज हो चुकी, तो उनको देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जीरो से वापस स्टार्ट करते हैं। और सुबह 7 से 8 संस्कृत की क्लास होती है जीरो से, और पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखना, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, जैसे अभी वाईफाई स्टडी 2.0 पे पढ़ाया था, बिल्कुल वैसे के वैसे पढ़ा रहा हूँ। इसी के साथ में एक और क्लास लेके आया हूँ मैं आपके लिए, वो भी 8 से 9 साथ ही साथ ही लेके आया हूँ, क्यों मेरे को पता वाईफाई स्टडी 2.0 पे आपकी क्लास 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए सुबह 8 से 9 की क्लास लेके आया हूँ हिंदी की। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण ये भी जीरो से लेके आया हूँ। इसमें वर्ण विचार चल रहा है, ये भी बिल्कुल जीरो से शुरू है।
ये भी 0 से शुरू की है मैंने। इसके अलावा इवनिंग में भी क्लास लेके आया हूँ कि ताकि जो स्टूडेंट मॉर्निंग में नहीं दे सकते, जो स्टूडेंट मॉर्निंग में क्लास नहीं ले सकते, उनके लिए इवनिंग में लेके आया हूँ। सेम वही जो ऊपर क्लास है बिल्कुल वही सेम क्लास लेके आया हूँ। यहाँ पे वही संधि, यहाँ पे भी आज से संधि स्टार्ट की है मैंने, बिल्कुल वही 0 से। और इवनिंग में वही 6 से 7 लेके आया हूँ हिंदी। तो मित्रों, जो स्टूडेंट बिल्कुल भी व्याकरण में 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, सब कुछ बिल्कुल वही सेम ऐसे कैसे लेके आया हूँ मैं। जो सुबह वही टॉपिक शाम को चल रहा है, जो सुबह चल रहा है आपका 7 से 8 वही आपका 4 से 5 में चल रहा है, जो सुबह 8 से 9 चल रहा है वही 6 से 7 चल रहा है। मित्रों, लाइव रह करके आपको क्लासेज लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बिल्कुल 0 से। ये मित्रों बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि वाईफाई स्टडी पर मैंने बहुत पहले पढ़ाई की तो बहुत स्टूडेंट, यहाँ पे लगभग करीब 125 के लगभग क्लासेज हो गई मित्रों लगभग। तो बहुत पीछे का आपको जाना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि लाइव क्लास देख सको, साथ के साथ जिज्ञासा पूछ सको जो भी आपके दिमाग में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना, लाइक कर देना मित्रों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न गंगा जलम, गंगा जलम में कौन सा समास है? गंगा जलम में कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष, दूसरा अव्यय भाव, तीसरा द्वंद्व, चौथा कर्मधारी है। आराम से दीजिए, बिल्कुल लंबी क्लास है बिल्कुल। आज गंगा जल में कौन सा समास है मित्रों? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, तत्पुरुष समास, बिल्कुल तत्पुरुष समास है। समास विग्रह होगा गंगाया जलम। मित्रों शेयर करते जाओ अपने साथियों को। अरे एक बार आनंद आ गया तो एक बार राधे राधे बोल दो। आनंद आ गया आपको आज की क्लास में। इसी प्रकार की रोजाना क्लास होगी, रोजाना 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे की, 1 घंटे से ज़्यादा। बस आप लोगों का मित्रों जितने ज़्यादा इसको देखेंगे, और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये मैंने बताई आप लोगों को, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये बताई मैंने मित्रों। इससे बड़ी खुशखबरी की बात आप लोगों के लिए नहीं हो सकती कि आपको 0 से संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण की क्लास मिल रही है, बिल्कुल 0 से संस्कृत व्याकरण हिंदी, और वो भी आपको दोनों टाइम मिल रही है। यानी जो स्टूडेंट सुबह नहीं ले सकते वो शाम को ले सकते हैं, जो शाम को नहीं ले सकते वह सुबह ले सकते हैं। दोनों में सेम टॉपिक चला रहा हूँ, सुबह भी सेम, शाम को भी सेम। तो इससे बड़ी खुशखबरी की बात हो ही नहीं सकती मित्रों, क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हो लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जिनकी क्लासें निकल चुकी। आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जो पढ़ा चुका मित्रों उतनी क्लासेज को नहीं देख सकते, मैं भी जानता हूँ, इसीलिए मैंने नई क्लासेज स्टार्ट की है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं मित्रों, वह सभी स्टूडेंट कल से और आज से अभी क्लास में बिल्कुल इवनिंग क्लास में आप आ जाइए आज ही, क्योंकि आप आज की क्लास तो निकल गई, तो आज से इवनिंग की क्लास लीजिए और कल से सुबह 7 बजे की क्लास में आ जाइए। सुबह 7 से 9 यहाँ पे लीजिए बिल्कुल, क्योंकि 9:30 से वाईफाई की स्टार्ट हो जाती क्लासेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, एक बार आनंद आ गया हो और बहुत अच्छा लगा हो आपको ये सूचना सुन करके, तो एक बार राधे राधे बोल दो, राधे राधे बोल दो मित्रों एक बार, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ मैंने सही काम किया स्टूडेंट के लिए,
हैं स्टूडेंटों की भलाई के लिए कुछ कार्य किया है। अगला प्रश्न है, सच्छास्त्रम में कौन सी संधि है? सच्छास्त्र में कौन सी संधि है? सच्छास्त्र में कौन सी संधि है मित्रों? सचुत्व, सटुत्व, छत्व, जसत्व। जल्दी जल्दी आंसर देवे। बिल्कुल आपका आंसर सही है, छत्व संधि। छत्व संधि आपका आंसर है और इसका संधि जो होगा सत प्लस शास्त्रम, सत प्लस शास्त्रम मित्रों, सत प्लस शास्त्रम, बिल्कुल इसका समास संधि विच्छेद होगा। ठीक है मित्रों, अब कुछ विशेष सूचनाएं आपको और बता देता हूं मैं, और विशेष सूचनाएं आपको बता देता हूं। तो एक खुशखबरी की बात मैंने ये बता दी थी, अभी अभी बताई थी आपको मैंने कि संस्कृत की अन अकेडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेज चल रही है। खुशखबरी अभी बताई थी, सुबह 7 से 8 संस्कृत व्याकरण, 8 से 9 हिंदी व्याकरण, शाम को 4 से 5 संस्कृत व्याकरण और 6 से 7 हिंदी। जो सुबह चल रहे हैं वही शाम को चल रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट मॉर्निंग में ले सकते हैं 7 से 8 या 8 से 9, ठीक है, वो इवनिंग में नहीं ले, दोनों में सेम टॉपिक चल रहा है। तो 7 से 8 8 से 9 ज़्यादातर स्टूडेंट सुबह आया करो, ठीक है सर, बिल्कुल सुबह शाम जैसे भी हो आपके लिए। इसके लिए आपको अन अकेडमी पर जाना है, बता दिया था, इंस्टॉल करना। जिन स्टूडेंट को पता नहीं है, सिलेक्ट योर गोल में आपको यहाँ पे टैट भरना है, यहाँ पे सर्च करना है, उसमें ओम प्रकाश गुप्ता लिखना है, यहाँ पे ओम प्रकाश गुप्ता फोटो, ओम प्रकाश गुप्ता फॉलो करना है, फॉलो करते पूरी क्लासेज। और मित्रों एनरोल्ड कर देना, एनरोल्ड कर दिया करो आप लोग, तो एनरोल्ड करने से आपको पूरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम पे। सरकारी नौकरी के लिए आपको अन अकेडमी पर जा करके इंस्टॉल करना है, सिलेक्ट योर गोल में आपको टैट लिखना है सरकारी नौकरी की। यहाँ पे देखो टैट लिखा हुआ आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन करना है, यहाँ पे टैट और सब्सक्रिप्शन आएगा। 12 महीना का कोर्स लेवे 6,000 रुपये का, प्रति माह 500 रुपये का। ऑफिसर 10 मेरा कोड है, उसको अप्लाई करते ही 10% की छूट मिलेगी। 6,000 रुपये फीस है, प्रति माह 500 रुपये, और यदि रोजाना का लगाए तो मात्र 15 रुपये, 15 रुपये के लगभग, 15 रुपये के लगभग प्रतिदिन, यानी एक दिन का 15 रुपये में आपका सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मल्टीपल कोर्सेज, मतलब यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा मित्रों? तो देखिए, मल्टीपल कोर्सेज सिंगल सब्सक्रिप्शन, सभी विषयों की तैयारी मनपसंद फैकल्टी से पढ़ने का, डिटेल से पढ़े, डाउट क्लास होती है, PDF के द्वारा नोट्स मिलते हैं, एक एक स्टूडेंट से संबंध होता है, पिछले साल के पेपर्स होते हैं, क्विज होते हैं, वीकली होमवर्क दिया जाता है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा और बहुत सारी सूचनाएं आपको बता देता हूं मैं। देखो मित्रों, जो स्टूडेंट आप में से, इसको शेयर कर देना, जो स्टूडेंट आप में से संस्कृत नेट JRF की तैयारी कर रहा हो, वो स्टूडेंट वाईफाई स्टडी UGC नेट हिंदी, ध्यान रखो, वाईफाई स्टडी 2 है, वाईफाई स्टडी UGC नेट, ध्यान रखो, चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी UGC नेट हिंदी, ये चैनल का नाम है। इस चैनल को, ये यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो स्टूडेंट संस्कृत से JRF नेट करना चाहते हैं, अपने सभी साथियों को शेयर कर देना मित्रों। 20 दिनों का क्रेश कोर्स चला रहा हूँ, 25 दिन का क्रेश कोर्स लेके आया हूँ, और आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है मित्रों, आप लोगों के बहुत बड़ी खुशखबरी की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल,
क्या है खुशखबरी की बात कि बीए के बाद में कॉलेज व्याख्याता आप बन सकते हो। बीए के बाद में आप कॉलेज व्याख्याता बन सकते हो मित्रों, ठीक है। हाँ, इसके लिए वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट पे पूरी डिटेल देखना। जो स्टूडेंट संस्कृत से जेआरएफ करना चाहता है वो पूरी डिटेल वाईफाई स्टडी पे देखना। ये सभी वीडियो मैंने बना रखी है, ये सभी वीडियो संस्कृत कॉलेज व्याख्याता जो बनना चाहता है वो भी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट पर जाए कि कॉलेज व्याख्याता कैसे बने, वहाँ पे पूरी डिटेल से देखे। ठीक मित्रों, बिल्कुल संस्कृत जेआरएफ के लिए पूरी डिटेल वहाँ पे दे रखी है मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे मित्रों, सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। और इसी प्रकार से आपके लिए रोजाना 1-1 घंटे क्लास लेके आऊँगा, शनिवार रविवार को भी लेके आऊँगा। और मित्रों, जो खुशखबरी मैंने बताई उसको मत भूलना। 7 से 8 संस्कृत की क्लास होती है, 8 से 9 हिंदी की, 4 से 5 संस्कृत की और 6 से 7 हिंदी की। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।